जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग गुप्त नवरात्रि में कुल देवी माँ की सेवा साधना करना चाहते हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, उनके लिए तो मैंने एक वीडियो अलग बना दिया है कि अगर गुप्त नवरात्रि में जो लोग सेवा कर रहे हैं वो गुप्त नवरात्रि में कुल देवी की साधना कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कुल देवी की सेवा के लिए अब मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि आप कुलदेवी की सेवा दो, जबकि मैंने उनको बता दिया कि अमावस्या के बाद से मैं कुलदेवी की सेवा आपको नहीं दे पाऊंगा। अमावस्या तक का समय सभी लोगों को दिया था मैंने। अमावस्या के बाद जिन लोगों का भी मैसेज आया, लेकिन अब वो कुलदेवी की जो लोग सेवा कर रहे हैं तो उनके द्वारा उन्हें पता चला कुलदेवी की सेवा, और लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से जो लोग परिचित हैं वो कह रहे हैं कि हम कुलदेवी की साधना करना चाहते हैं, तो हमें किस तरीके से। तो हमने कहा पहले आपको सेवा करनी होगी, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम सेवा आज से स्टार्ट कर देंगे, हम सेवा करना चाहते हैं। लेकिन एक समय आपको बता दिया था, कोई भी सेवा साधना जो होती है वो अमावस्या के एक दिन बाद से स्टार्ट होती है, जिससे कि आपको उस सेवा अमावस्या के दिन सभी देवताओं को आप भोग दे दें, उसके बाद आप सेवा स्टार्ट करें। तो हम जिस परंपरा से जुड़े हैं उस परंपरागत आपको जो चीज़ें अनुभव की गई है वो डायरेक्ट दे रहे हैं, जिससे कि आपको साधना में अनुभव भी प्राप्त हो और मंत्र वगैरह आप जाप करते मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त हो और अच्छे अनुभव के साथ आप देवताओं की कृपा भी प्राप्त कर पाए। इसके लिए पहले हम उसी तरीके से आपको सारी जानकारियाँ देते हैं और एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ बताते तथा सिखाते हैं जो लोग हमसे जुड़ते हैं, जो सीखना चाहते हैं। दूसरी बात है कि हम सिखाते देवी देवताओं की साधना ही है, जो कि पारंपरिक है, उन देवी देवताओं की साधना ही देते हैं। दूसरी बात, हम जो लोग कुल देवी की साधना करना चाहते हैं उनके लिए एक जो प्रयोग है कि आप जो कुल देवी की सेवा कर रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं तो भी हम अगर गुप्त नवरात्रि में कुल देवी की साधना करना चाहे तो क्या करें। तो उन लोगों के लिए है कि अभी जो शुक्रवार आ रहा है, इस शुक्रवार से या फिर मंगलवार या शुक्रवार से आप या कल से भी आप इस विधान को आरंभ कर सकते हैं। लेकिन इस विधान को आप जिस प्रकार से आपको सेवा दी गई है कुल देवी की, उसी सेवा के अंतर्गत ही आपको इस विधान को रखकर, जो लोग कुल देवी की सेवा नहीं कर रहे हैं पर अन्य लोग जो हमसे जुड़कर गुप्त नवरात्रि में कुल देवी की साधना करना चाहते हैं उनके लिए है ये। आपको जो सेवा दी, आपने सेवा तो करी नहीं, आपने वो समय निकाल लिया। जीवन में सबसे अमूल्य जो है वो है आपका समय। समय निकलने के बाद फिर वो समय पुनः नहीं आता। तो आपको जो कुलदेवी की सेवा का मैंने कहा, आपने कुलदेवी की सेवा ली नहीं, उस समय आपका निकल गया। अब आप कुलदेवी की साधना करना चाहते हैं, तो कुलदेवी की साधना के लिए आपको क्या करना है, और आप कुल देवी की साधना करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रि में, तो आप सबसे पहले करें गुप्त नवरात्रि में साधना की तैयारी। तो तैयारी आपको कैसे करना है, तो पहले आपको करना है भगवती दुर्गा चालीसा का पाठ। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको सेवा की तरह करना है। जो कुल देवी है आपकी, जैसे आप कुल देवी की सेवा कर रहे हैं वैसे ही आपको अपने जीवन में आपको 108 पाठ गुप्त नवरात्रि से पहले, गुप्त नवरात्रि 18 तारीख को है, अभी आपके पास बहुत समय, 18-19 तारीख को आ रही है, ये जो जनवरी है उसमें चालू हो रही, तो अभी आपके पास बहुत समय। तो आपको 108 दुर्गा चालीसा के पाठ आपको करने हैं, जिस विधान से शिव शक्ति साधना के माध्यम से जो आपको बताया जाए, शिव शक्ति साधना चैनल के माध्यम से जो बताया जाए, या आप हमसे जुड़कर जो कुल देवी की साधना करना चाहे तो हम जिस तरीके से आपको बताए उस तरीके से ही आपको दुर्गा चालीसा के 108 पाठ करने हैं। जो आपको नियम दिए हैं, नियम आपको दे रखे हैं जो सेवा में, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपको ये दुर्गा चालीसा के 108 पाठ करने हैं। या आप इसके अलावा आपको पहले जो सेवा जिन लोगों ने ली उनके लिए पहले मैंने वीडियो बनाया कि सेवा कैसे प्राप्त करें, वैसे ही दुर्गा चालीसा का पाठ जो कर रहे हैं तो उन लोगों को पहले फोटो के साथ दान जो आपको बताया गया जिस तरीके से, वो अपनी इच्छा से भेजें। उस दान को भेजने के बाद फिर आपको विधान दिया जाएगा, उस विधान से आप साधना के लिए, कुल देवी की साधना के लिए पहले दुर्गा चालीसा का उस विधान से पहले पाठ कर ले। 108 पाठ जब आप कर लेंगे
आप चाहे 5 दिन में करें, 7 दिन में करें, 11 दिन में करें, लेकिन गुप्त नवरात्रि से पहले करें, लेकिन सारे नियमों के साथ करें। जैसे सेवा हो रही है उन्हीं नियमों के साथ आपको पाठ करना है संकल्प लेकर। जब आप ये पाठ संपन्न कर लेंगे फिर आपको गुप्त नवरात्रि में सेवा का विधान पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो जो लोग गुप्त नवरात्रि में कुल देवी की साधना करना चाहते हैं वो पहले दुर्गा चालीसा का पाठ करके जो आपको बताया जाए उस तरीके से कर ले, फिर आपको गुप्त नवरात्रि में कुल देवी की साधना दे दी जाएगी। बिना पाठ और बिना कुल देवी की सेवा के आपको कुल देवी की साधना नहीं दी जाएगी। तो जो लोग करना चाहे वो पहले ये सेवा जिनने नहीं की वो पहले ये जो पाठ बताया आपको उस तरीके से जो विधान हम आपको देंगे उस विधान से कर ले, जिससे कि आपको साधना की पूरी ऊर्जा प्राप्त हो सके। इसके लिए ही आपको हम कुल देवी का जो है विधान वो आपको बता रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ। तो सभी लोग जो करना चाहते हैं वो पहले ये करें, उसके बाद आप कुल देवी की साधना कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।